बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कंपाइलर है इसकी डेफिनेशन वगैरह को देखा था कि हम जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, कंपाइलर स्टडी क्यों करते हैं और इसकी जो रिकमेंडेड बुक है उसको स्टडी किया था। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 2 में हमने इस कंपाइलर की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है कि ये कंपाइलर जो हमारे पास है ये किन किन मॉड्यूल से मिलके हम एक कंपाइलर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स को इसके पार्ट्स को वन बाय वन जो है आज हमने स्टडी करना है कंपाइलर की। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो स्लाइड्स में एक इमेज नजर आ रहा होगा, इसको जरा गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको जो है मैंने इंक्लूड किया है टू पास कंपाइलर्स। ठीक है, अब ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए, कंपाइलर एक अलग चीज है। अब यहाँ पे टू पास कंपाइलर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसको आप फॉर टाइम बीइंग आप ये समझ लें कि ये कंपाइलर की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें से ही एक टाइप है टू पास कंपाइलर की। सही, तो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे टू पास कंपाइलर से। ठीक है, जब हमें कंपाइलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स को है उनको डिस्कस करेंगे। तो फॉर टाइम बीइंग ये कंपाइलर की एक टाइप है टू पास कंपाइलर। तो यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर है कंपाइलर की वर्किंग का, कि कंपाइलर जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और हर पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ लें कि जो कंपाइलर है इसमें हर मॉड्यूल की अलग अलग फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसकी हर फंक्शनैलिटी जो है वो कैसे अपना जो फंक्शन परफॉर्म करती है उनको एक्सप्लेन करना है हमने। ठीक है, तो इसके दो मेजर पार्ट्स हैं कंपाइलर के, एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड और दूसरे को हम कहते हैं बैक एंड। ठीक है, ये दो इसके मेजर पार्ट हैं कंपाइलर के। सही हो गया। अब जो फ्रंट एंड है इसको हम फेच करते हैं सोर्स कोड, जो हाई लेवल कोड है वो हम फेच करते हैं एज अ इनपुट देते हैं फ्रंट एंड को। ठीक हो गया। और जो फ्रंट एंड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो फ्रंट एंड है ये इस कोड के अंदर जो सिमेंटिक एरर्स हैं और जो सिंटेक्स एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एरर्स रिपोर्ट करता है। ये फ्रंट एंड का काम है। ये मैं आपको जनरल अभी इसकी वर्किंग बता रहा हूँ, फर्दर हम इसकी भी डिटेल देखेंगे कि जो फ्रंट एंड है इसमें भी फर्दर मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने देखना है। ठीक है, अच्छा जी, तो एज अ होल ये क्या करता है, इसने एरर्स वगैरह को रिपोर्ट करना है। जब इसके पास क्लीन कोड आ जाएगा यानी एरर फ्री कोड होगा फ्रंट एंड के पास, तो फिर इस फ्रंट एंड ने क्या करना है, उसको आईआर में कन्वर्ट कर देना। आईआर का मतलब है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, यानी वो कोड जो होता है वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्या है या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कैसी नजर आती है, ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट जो मतलब कमिंग टॉपिक्स है उनमें जाके। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी मैं आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूँ ना, तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे समझ लें कि ये एरर फ्री एक लीगल कोड है जिसमें किसी किस्म का सिंटैटिक एरर भी नहीं है और ना इसमें आपका सिमेंटिक एरर है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्या है ये फेच की जाती है फिर बैक एंड को। अब जो बैकएंड है इसका काम क्या होता है, इसमें भी कुछ एरर्स होती हैं जो बैकएंड भी रिमूव करता है। बैकएंड कुछ एरर्स को रिमूव करने के बाद या उनको रिपोर्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, यानी वो वाला कोड जो है वो हमारी टारगेट मशीन या जिस पे हम रन करना चाह रहे हैं उसके लिए ये कोड जो हमारे पास सामने हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये क्या है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये इसके मॉड्यूल्स हैं। यानी कंपाइलर को अगर आप ओपन करें तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चीज नजर आएगी, एक फ्रंट एंड होगा और दूसरा उसके पास बैक एंड होगा और इन दोनों की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर आप एक बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो उसमें सबसे पहले आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, वहां से आप जो भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद देन आप उसके फर्दर स्टेप्स को करते हुए उस बिल्डिंग को विजिट करते हैं। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक हो गया।
अब ये जो कंपाइलर है, टू पास कंपाइलर है, इसमें मजीद क्या क्या चीजें हैं इसको हम देख लेते हैं। जो हमारे पास कंपाइलर है, तो इसमें जो फ्रंट एंड है टू पास कंपाइलर में, यूज एंड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, इसमें इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है। फ्रंट एंड मैप्स लीगल कोड इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, यानी जो फ्रंट एंड है वो मैप करता है लीगल सोर्स कोड इनटू आईआर या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे लीगल का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लीगल क्यों यूज कर रहे हैं, लीगल सोर्स कोड इनटू आईआर। लीगल का मतलब ये है कि आपका ऐसा ना हो कि आप सी प्लस प्लस का कंपाइलर है और आप उसे जावा का सोर्स कोड दे रहे हो, या आपने जो सोर्स कोड है उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज की है या ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं जो कि उस लैंग्वेज के है ही नहीं है। ठीक है, तो उन चीजों में वो क्या करता है, फ्रंट एंड का काम ये होता है कि उसने लीगल जो सोर्स कोड है उसको मैप करना है इसमें आगे जाके इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, चलिए अभी ये फ्रंट एंड की बात ही हो रही है हमारे पास अभी। फ्रंट एंड रिकॉग्नाइज लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम, यानी उसने रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें लीगल पार्ट कौन सा है और उसका इलीगल पार्ट कौन सा है, ये फ्रंट एंड की जिम्मेदारी है। उसके बाद रिपोर्ट एरर इन अ यूजफुल वे, अब इसको गौर से देख लें आप कि एरर्स को इसने यूजफुल वे में रिपोर्ट करना है। ऐसे ना हो कि उसमें क्या हो, वो जस्ट बता दे कि जी इस लाइन पे को जो आपकी एरर है, इस लाइन पे इशू है। यूजफुल वे का मतलब है कि उसमें प्रॉपर उसकी जो है वो डेफिनेशन प्रॉपर उस एरर की कि ये एरर है क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, कई दफा ये भी बताया जाए, या एटलीस्ट उस एरर को प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाए कि यूजर समझ जाए या जो प्रोग्रामर है वो समझ जाए कि एरर है क्या। थर्ड पॉइंट उसमें प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिलिमिनरी स्टोरेज मैप। अब स्टोरेज मैप का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसने एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन रीजनरेट करनी है और साथ में स्टोरेज मैप एक देना है। इसका मतलब ये है कि आप अगर डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं अपने सोर्स कोड में, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या कोई और ऐसी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वेरिएबल्स है और वो वेरिएबल्स मेमोरी में उनकी मेमोरी का मैप क्या होगा, किस तरह से उनको मेमोरी एलोकेट की जाएगी, उसका पूरा एक मैप जनरेट किया जाता है। वो भी काम किसका है, फ्रंट एंड का है हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब अगर फर्दर देखें तो जो फ्रंट एंड है इसको अगर हम देखें अकेले फ्रंट एंड को, तो इसके फर्दर पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें फर्दर पार्ट्स कौन से हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। फ्रंट एंड में दो मॉड्यूल्स होते हैं फर्दर। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उसमें एक जो हमारे पास मॉड्यूल है उसको हम कहते हैं स्कैनर। ठीक है, और दूसरा जिसका मॉड्यूल है वो है पार्सर। ठीक है, अच्छा अब अगर जो प्रीवियस जो मैंने स्टार्ट पे आपको शो करवाई थी डायग्राम, अब उसको अगर आप जेन में लेके आए तो वहां पे हमारे पास दो तरह की, हमने इसके दो मॉड्यूल देखे कि एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या करता है, वो एरर रिपोर्टिंग करता है और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन करता है, ऐसे ही है। और बैक एंड क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो इंटरमीडिएट हमारी रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे, ये उस रिप्रेजेंटेशन से पहले जो हमारा फ्रंट एंड था उसको मजीद ओपन करके यहाँ आपको दिखाया गया है कि जो फ्रंट एंड है उसमें फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो हमारा होता है उसमें उसको कहते हैं स्कैनर, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं पार्सर। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट्स मिल करके क्या करते हैं, एट द एंड जो है वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसीलिए मैंने कहा था कि फर्दर मूव होने से पहले हम पहले फ्रंट एंड को डिस्कस करेंगे। फ्रंट एंड को करने के बाद हमने उस जब उसमें डिस्कशन का क्या मतलब था कि फ्रंट एंड के फर्दर मॉड्यूल्स हैं आगे, उन मॉड्यूल्स को हमने देखना है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है मेजर आपकी वो स्कैनर तक होगी।
हम स्कैनर का काम देखेंगे कि स्कैनर की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो टोकन जनरेट होते हैं, वो टोकन पार्सर्स को पास किए जाते हैं, और पार्सर अल्टीमेटली क्या करता है, उसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। अब जब हम इतना इसका पोर्शन अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये वाला जो स्कैनर और पार्सर का है, फिर हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और उसके बाद हमारा बैकएंड स्टार्ट होगा। बैकएंड के भी फर्दर मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो इन दो मॉड्यूल्स में जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो होगा स्कैनर। ये स्कैनर कैसे काम करता है कंपाइलर के अंदर। ठीक है, अब हम स्कैनर को देख लेते हैं कि स्कैनर की फंक्शनैलिटी क्या है और किस तरह से ये अपना रोल प्ले करता है इन कंपाइलेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ तक एक बात क्लियर कर लें कि ये दोनों डायग्राम्स को जो प्रीवियसली मैंने दिखाई वो पूरे एक स्ट्रक्चर थी आपकी कंपाइलर की। अब ये वाली जो डायग्राम है ये एक्चुअल में क्या है, जो फ्रंट एंड था उसका, उस फ्रंट एंड का हमने जो उसके फर्दर पार्ट्स हैं उन उस डायग्राम को हमें यहाँ पे शो करवाया। ठीक है, तो फ्रंट एंड में जाके जो हमारे पास पहला मॉड्यूल है स्कैनर, अब उसकी बात होने लगी है। इसको मेक श्योर कर लें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर हम अभी आ गए स्कैनर पे कि स्कैनर क्या काम करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैनर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, मैप्स कैरेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स। मैप्स कैरेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स, इसको आप इस तरह से समझ लें कि जो आपने सोर्स कोड राइट किया है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेट्स सपोज एक पाइप है, उसमें से वो कैरेक्टर्स जो हैं उनकी स्ट्रीम की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट काम स्कैनर करेगा वो क्या करेगा कि उस स्ट्रीम में से उन कैरेक्टर्स को मैप करेगा इन वर्ड्स में, यानी उन कैरेक्टर्स को वर्ड्स में मैप करता जाएगा, यानी उनको यूनिट्स में क्रिएट करता है कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, उसको वर्ड्स में क्रिएट करेगा। और सेकंड पॉइंट पे क्या करेगा, प्रोड्यूसेस पेयर्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप इससे कंफ्यूज भी हो जाएंगे ये पेयर्स क्या चीज है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड आएगी ना उसमें ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। प्रोड्यूसेस पेयर्स, पेयर का मतलब है कि एक तो उसने क्या करना है, वर्ड जनरेट करना है फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जो उसको फीड की गई है, और दूसरा इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक साथ में अटैच करना है। यानी इसने पेयर जनरेट करने हैं, एक उस कैरेक्टर स्ट्रीम में से इसने वर्ड लेना है, वर्ड जनरेट करना है, और उस वर्ड के साथ एक उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कन्वर्ट करना है। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच किसे कह रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं आपको शो करवाता हूँ जो कि क्या है, एक्चुअल में एक लाइन ऑफ कोड है जो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमने एक एग्जांपल लिया और उसमें हमने कहा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि x एक वैल्यू है, प्लस एक ऑपरेटर है, और y एक वैल्यू है, इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ है, और ऐड करने के बाद इसका जो सम आ रहा है उसको हमने स्टोर करवा दिया है x के अंदर। ठीक है, अब जो स्कैनर है वो इसको जब रीड आउट करेगा तो वो इसको कैसे रीड करेगा, स्कैनर ने इसको क्या लेना है, एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यानी एक पाइपलाइन में क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो स्कैनर ने क्या करना है, उन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, और साथ उनके क्या करना है, एक अटैच कर देना है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब स्कैनर स्टार्ट कैसे करता है, वो लेफ्ट से साइड से स्टार्ट करेगा, यानी जो लेफ्ट साइड है जहां से ये एक्स है वहां से इसको रीड आउट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो ये सारी लाइन क्या बन जाएगी स्कैनर से गुजरने के बाद। अच्छा, इसमें वो एक आईडी साथ अटैच करेगा और साथ में उसने लिख दिया एक्स। एक्स क्या है, ये एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ड उसने रिकॉग्नाइज किया,
और साथ में उसने उसकी एक आईडी अटैच कर दी। आईडी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आईडी जो है यही पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी ये एक आइडेंटिफाइड वर्ड है। एक्स एक आइडेंटिफायर है, उसने उसके साथ आईडी का मतलब है आइडेंटिफायर, कि ये कोई आइडेंटिफायर है, ये उसने उसके साथ ही अटैच कर दिया, कहा कि एक्स जो क्या है ये एक आइडेंटिफायर है। सेकंड, उसने यहां से रीड कर रहे हैं हम, तो उसने रीड किया किसको, जो इक्वल साइन है, और उसको भी वो ट्रीट करेगा एज अ वर्ड, और वो इसके साथ आइडेंटिफायर या इसके साथ जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होगा, वो होगा असाइनमेंट का, यानी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू असाइन हो रही है, तो ये इसने इसको भी पेयर में जनरेट कर दिया, यानी ये हमारे पास जो है वो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है और ये वर्ड है। अगेन वो जब रीड आउट करेगा तो उसने देखा एक्स है यहाँ पे, तो एक्स को हमने क्या कैटेगराइज की हुई है, ये हमने इसको कहा हुआ है कि ये भी एक क्या है, आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर इसके साथ आईडी अटैच कर देगा। एक्स के बाद हम मूव हुए तो उसने देखा कि यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन है, तो वो प्लस साथ में उसके साथ क्या करेगा कि ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे इसको वाई मिलेगा, तो वाई क्या है, वाई अगेन एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये एक कंप्लीट हमारे पास वो उसको क्या करता है, पेयर बना देता है, जिसमें एक हमारे पास क्या है, टोकन टाइप है, और दूसरा हमारे पास जो है वो वर्ड है। अब यहाँ पे एक और वर्ड नया यूज हुआ है, टोकन टाइप, कि टोकन टाइप क्या है, सही है। तो टोकन हम किसको बोलते हैं, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया हुआ है, तो आप वो भी हम देख लेते हैं कि टोकन टाइप हम किसको बोल रहे होते हैं, सही है। तो अच्छा, इसमें एक बात नोट करने की है कि आपको यहाँ पे ना ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब ये स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स है तो इसमें स्पेसिस भी तो आ रही है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्पेसिस होती है ना, वो हम ह्यूमन रीडेबिलिटी को बेहतर करने के लिए हम स्पेसेस यूज कर रहे होते हैं। तो वो स्कैनर के लिए नो डाउट वो रीड आउट तो करता है, लेकिन उसके लिए स्पेस जो है वो मैटर नहीं करती, लेकिन इन सम केसेस मैटर कर भी सकती है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने स्पेसेस को जो है वो इंक्लूड नहीं किया, उनको हमने इग्नोर किया है। जस्ट हमने जो करेक्टर विजिबल हैं उनको हमने लेके आगे हमने बात की है कि वो कैसे कन्वर्ट होते हैं इनटू वर्ड्स एंड देन अल्टीमेटली इनटू टोकन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टोकन हम किसको कहते हैं, तो हमने प्रीवियसली जो प्रीवियस लेक्चर स्लाइड में हमने देखा, तो हमने डायग्राम से मैंने आपको बताया कि इसमें जो आइडेंटिफायर है हम उसको कह रहे हैं कि ये टोकन टाइप है, और जो वर्ड है वो उसको स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर में से हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो एज अ होल ये जो हमारे पास पेयर है इसको हम कहते हैं अ टोकन, यानी पूरे पेयर को हम क्या कहते हैं, टोकन, ठीक है। तो जो टिपिकल टोकन्स है हमारे पास वो नंबर हैं, आइडेंटिफायर हैं, प्लस का साइन है, नेगेटिव का जो ऑपरेटर है, न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं हम, वाइल है और इफ है। यानी जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड की बात की थी आपने, पता होगा आपको, कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम, यानी कोई भी उसको हम यूज नहीं कर सकते। वो क्यों, वो रिजर्व वर्ड के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वो कंपाइलर के यूज के होते हैं, कंपाइलर के लिए इस्तेमाल में होते हैं। हम उसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना तो एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं और ना ही एज अ फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं। तो वो जो रिजर्व वर्ड है, जो रिजर्व कीवर्ड है, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास जो है वो टिपिकल टोकन्स हैं, टोकन्स हैं जो सिस्टम जो है वो हमारा कंपाइलर जो है खासकर वो अटैच करता है डिफरेंट कैटेगरीज के साथ कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यानी प्लस का साइन है तो इसको एज अ ऑपरेटर आइडेंटिफाई करेगा, अगर कोई जैसे कि वेरिएबल है एक्स है तो वो एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। न्यू है, वाइल है, इफ है, ठीक हो गया। तो जी यहाँ तक हमारी जो स्कैनर की डिस्कशन थी
वो एंड होती है। स्कैनर को हमने डिस्कस किया कि स्कैनर क्या है। मैं इसको लेक्चर को एट द एंड सम अप कर देता हूँ कि इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और स्कैनर पे आके हमने एंड कर दिया है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, क्विकली मैं रिव्यू कर देता हूँ। हमने स्टार्ट किया कंपाइलर की स्ट्रक्चर से। हमने देखा कि कंपाइलर के डिफरेंट मॉड्यूल कौन से हैं। तो उसमें हमने ये चीज देखी कि कंपाइलर के बेसिकली दो मॉड्यूल्स हैं, एक है हमारे पास फ्रंट एंड और दूसरा है हमारे पास बैक एंड। ठीक है, जो फ्रंट एंड है वो क्या करता है, उसका काम है मेजर एरर रिपोर्टिंग का, और वो कोड सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद बैक एंड है, तो बैक एंड क्या करता है, उसमें भी कुछ एरर्स उसमें भी रिपोर्ट होते हैं, और अल्टीमेटली बैक एंड क्या करता है, वो उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। ये एक जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा। सेकेंडली हमने बात की कि अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो उसमें फर्दर टू मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल हैं? फर्स्ट मॉड्यूल जो है हमारे पास वो है इसमें स्कैनर, और सेकंड मॉड्यूल है हमारे पास पार्सर। ठीक है, स्कैनर की फिर हमने फंक्शनैलिटी को देखा कि स्कैनर क्या करता है। तो हमने देखा कि जो स्कैनर है वो क्या करता है, वो एज अ इनपुट जो उसको मिलती है उस इनपुट को कन्वर्ट करता है, यानी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मिलती है स्कैनर को। ठीक है, तो वो उस स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है वर्ड्स में, और हर वर्ड के साथ वो क्या करता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच अटैच करता है, यानी उसकी टाइप को जो है वो अटैच करता है।